नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल कर्मचारी ने किया हल्ला बोल। राजधानी भोपाल में मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारियों ने विभिन्न विसंगतियों को लेकर आज मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें सीधी भर्ती का विरोध किया जा रहा है। पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी संगठन मानने को तैयार नहीं है। मंत्रालय को चौथा समयमान वेतनमान, इसके अलावा बंद पदोन्नति को शुरू करने, महंगाई भत्ता, सभी सचिवालय भत्ता एवं अन्य मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु सामान्य प्रदर्शन किया गया है। यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर्मचारी उग्र आंदोलन पर जाने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। मंत्रालय को चौथा समयमान नहीं दिया गया। 12 साल से सचिवालय भत्ता मंत्रालय का नहीं बढ़ाया गया। उसके ऊपर पर सरकार ने ये कर दिया कि पदोन्नति के पदों को हम सीधी भर्ती से भरेंगे। इस तरीके की अनेक समस्या हमारे स्थायी कर्मचारियों की को अभी तक 7वां वेतन नहीं नहीं मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों का इतना शोषण किया जा रहा है, न उनको कोई तनख्वाह सही मिल रही है, न उनके काम के घंटे हैं। स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान नहीं मिला। हमारे चतुश्रेणी आकस्मिक निधि कर्मचारी, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। इस तरीके के हमारा 16 सूत्री मांग पत्र है, जिसको लेकर के हमने इस आंदोलन की शुरुआत की। मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी। सर, आगे क्या करने वाले? इसके बाद क्रमशः हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने केवल सभा की है, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर आगे और सामूहिक अवकाश इत्यादि के चरणों पर जाएंगे। पिछले 5 साल से कार्य कर रही हूँ और मेरे साथ पहले से भी कई साथी लोग 10-10 सालों से लगे हुए। सभी की जो सैलरी है वो कलेक्टर रेट से निर्धारित है और कलेक्टर रेट बढ़ता है तो साल में 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके बढ़ता है। ना कभी हमको कोई सैलरी दी जाती है। हम अगर छुट्टी मांगे तो बोला जाता है कि आपको कोई छुट्टी का वो नहीं है, आपको कोई छुट्टियां नहीं मिलेंगी, आपको कंटिन्यू काम करना है, शनिवार को भी आना है, दिन के 12-12 घंटे काम करना है, पर आपको कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है, आपको कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपको कोई अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो आपको उसका भी कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने कई बार प्रयास किए कि आउटसोर्स को संविदा कर दिया जाए, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आउटसोर्स वालों को इंसान ही नहीं समझा जाता है। वो सोचते हैं कि ये लोग मजदूरों से भी ज़्यादा निम्न स्तर का आउटसोर्स वालों को माना जाता है कि जो मजदूरी करता है वो भी 500 रुपये दिन का कमाता है। यहाँ आउटसोर्स वाले की जो तनख्वाह है उसमें उनका जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। उनको ना कोई छुट्टी का प्रावधान है, ना कोई उनका वेतन वृद्धि का है और उनके लिए कभी किसी ने आगे बढ़कर कोई कार्य करने की कोशिश भी नहीं की है। पहली बार नायक जी ने ये प्रस्ताव रखा है हमारे लिए, आउटसोर्स वालों के लिए भी कि हमारे लिए भी कुछ वो करेंगे और सैलरी बढ़वाएंगे या कुछ भी करेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। दीप्ति बच्चानी। सबसे बड़ी मांग तो हमारी पदोन्नति की है कि हमें कितने सालों से पदोन्नति नहीं मिल रही है। 12-12, 15-15 साल हो गए लोग एक ही सीट पे बैठे हैं और कई लोग तो ऐसे जो LDC में ही रिटायर हो गए, LDC पे भर्ती हुए, LDC के पद पे ही रिटायर हो गए। पदोन्नति नहीं हो रही हमारी। और इसके अलावा समयमान वेतनमान 8-8 साल में देना चाहिए उनको, 10-10 साल में देते हैं। 30 साल की तो नौकरी नहीं होती आजकल लोगों की। 30 साल में आते हैं या 32 साल में बच्चे आते हैं, 30 साल की नौकरी नहीं हो पाती है। 8-8 साल में समयमान वेतनमान देना चाहिए उनको, ताकि कम से कम 4 समयमान वेतनमान मिल सके हमें। एक उसमें कुछ आर्थिक लाभ ही हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऊपर से हमारे ऊपर हो कि कंप्यूटराइज करो, और कंप्यूटर देते नहीं है। कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, सुविधाएं है नहीं और केवल सरकार हमें वो कर रही है कि परेशान कर रही है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। बस हमारी यही मांगे हैं। शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांगे ध्यान से सुनी जाए और उन पे अमल किया जाए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।